किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष जो है वो योगों के प्रभाव से बहुत ज्यादा समझा जाता है और देखा जाता है। ज्योतिष में जो योग होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में सफलता भी देते हैं और व्यक्ति को जीवन में मुश्किलों में फंसा भी देते हैं। तमाम ऐसे शुभ योग होते हैं जो अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को जीवन में निश्चित सफलता मिलती है, और अगर ये योग बृहस्पति से बनते हों तो योग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। आज बात करेंगे बृहस्पति के राजयोगों के बारे में कि अगर बृहस्पति का राजयोग आपकी कुंडली में है तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बृहस्पति आखिर क्यों सबसे बड़े राजयोगों के पीछे होता है, सबसे बड़ा राजयोग कैसे देता है। अकेला बृहस्पति, केवल बृहस्पति अगर प्रबल हो कुंडली में तो आपको राजा बना सकता है, आखिर कैसे। और अगर बृहस्पति के राजयोग कुंडली में हैं तो इसका फायदा कैसे उठाएं, इसका लाभ कैसे उठाएं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के राजयोगों के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है रेवती, इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में, इसके उपरांत मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बृहस्पति के राजयोगों पर अपनी चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 0120480733 0120480733। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कि हम आपको राजयोगों के बारे में बताएं, पहले आपको बताते हैं कि बृहस्पति इतना अहम क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ज्योतिष में उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, वैसे बृहस्पति गुरु भी हैं और मंत्री भी है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु भी मानते हैं और समझाने सलाह देने वाला ग्रह भी मानते हैं। बृहस्पति का संबंध होता है संस्कारों से और दैवीय कृपा से। आपके संस्कार कैसे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है, आपके संस्कार शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, और आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, दैवीय कृपा कितनी है, ये बात कुंडली का बृहस्पति बताता है। 5 तत्व ग्रहों के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें जो आकाश तत्व है वो केवल बृहस्पति के पास है। आकाश तत्व का जो अधिपति है वो बृहस्पति है, और आकाश सबसे ज्यादा विराट होता है। उसके अंदर पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। इसीलिए आकाश तत्व का स्वामी होने की वजह से बृहस्पति बहुत व्यापक है और बहुत विराट है। आकाश जो है अगर आप देखें तो कभी खत्म ही नहीं होता, इतना ज्यादा विराट माना जाता है। और बृहस्पति इसी विराट आकाश तत्व का स्वामी है।
महिलाओं के लिए बृहस्पति और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि महिलाओं के विवाह की और वैवाहिक जीवन की सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बृहस्पति से तय होती हैं, बृहस्पति से डिसाइड होती हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति का एक भी राजयोग हो, सिर्फ एक राजयोग अगर कुंडली में बृहस्पति का हो, तो व्यक्ति जीवन में राजा के समान वैभव पाता है। हो सकता है कि एक से ज्यादा राजयोग हो कुंडली में तो भी आप तरक्की करें, लेकिन अगर कुंडली के बहुत सारे ग्रह अच्छे नहीं हैं लेकिन बृहस्पति अच्छा है और वो राजयोग बना रहा है, तो निश्चित रूप से ये राजयोग आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। पहले राजयोग की बात करें, बृहस्पति का जो पहला राजयोग है ये बहुत सामान्य स्थिति में बनता है, लेकिन जब बनता है तो इसके प्रभाव बड़े गहरे होते हैं। पहला राजयोग है केंद्र स्थान में बृहस्पति। अगर बृहस्पति केंद्र में है तो ये काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है, काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। यानी सारे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे, सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ हो। बृहस्पति केंद्र में बहुत ताकतवर होता है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, उसमें भी अगर लग्न में हो तो बृहस्पति को दिग्बल मिल जाता है, बृहस्पति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अकेला बृहस्पति लग्न में या केंद्र में अगर पाया जाए तो कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। अकेले इतनी खूबी, इतनी ताकत बृहस्पति के पास होती है। और बृहस्पति केंद्र में आ जाए, मजबूत बृहस्पति हो, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है और व्यक्ति ज्ञानवान होता है, काफी ज्ञानी होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। बृहस्पति केंद्र में किसी भी राशि में बैठा हो आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये मकर राशि में बैठा हो, 10 नंबर में बैठा हुआ हो, तो ये शुभ प्रभाव नहीं देगा। क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है और नीच का बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। भले ही वो केंद्र में बैठा हो, आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपकी कुंडली के केंद्र स्थान में बृहस्पति बैठा है और आपके लिए शुभ है और आप चाहते हैं कि उसकी शुभता बढ़े, उससे जीवन में फायदा मिले, तो नियमित रूप से धर्म स्थानों पर जरूर जाएं, धर्म स्थानों पर जाकर के प्रार्थना जरूर करें। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगा सके माथे पर तो ये और भी ज्यादा उत्तम होगा और भी ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरा जो राजयोग है उसे कहते हैं गज केसरी योग। गज मतलब होता है हाथी और केसरी मतलब होता है शेर, सिंह। तो हाथी और शेर बड़े शक्तिशाली जानवर माने जाते हैं और दोनों की जो शक्तियां हैं, दोनों की जो ताकत है, जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो प्रचंड ताकत बनती है। और ये प्रचंड ताकत होती है बृहस्पति के राजयोग के अंदर, जिसे कहते हैं गज केसरी योग। क्या होता है ये? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से बृहस्पति अगर केंद्र में हो, या जहां पर बृहस्पति बैठा है अगर वहां से चंद्रमा केंद्र में हो, तो गजकेसरी योग बन जाता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर कुंडली कर्क लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है या मीन लग्न की है और कुंडली में गजकेसरी योग बन गया है तो ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस योग वाला व्यक्ति शासन के मामले में, रूल करने के मामले में और राजनीति के मामले में काफी सफल होता है, विशेष रूप से सफल रहता है। जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग हो,
ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं खूब सफलता पाते हैं। छोटी नौकरी करेंगे तो वहां भी सफलता पाएंगे, छोटा काम करेंगे तो वहां भी सफलता पाएंगे, बड़ा काम करेंगे तो वहां भी बड़ी सफलता मिलेगी। यानी जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, जिस भी स्थिति में रहेंगे, उस स्थिति में, उस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जरूर रहेंगे। देखिए, अगर गजकेसरी योग है कुंडली में आपके और आपको उसका फायदा उठाना है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी पहनना चाहिए। सलाह लेकर के गजकेसरी योग होने पर आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और एक पीला पुखराज बनवा करके जरूर पहन लें, किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह लेकर के। तीसरा जो राजयोग है उसे कहते हैं हंस योग। हंस योग क्या होता है? बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों से अलग अलग पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें जो बृहस्पति से पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं हंस योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्क राशि में हो, 4 नंबर में बृहस्पति लिखा हो, 9 राशि हो यानी धनु राशि हो आपकी, 9 नंबर में बृहस्पति लिखा हो, या आपकी मीन राशि हो यानी 12 नंबर में अगर बृहस्पति लिखा हो तो कुंडली में हंस योग बन जाता है। लेकिन ये योग तभी ज्यादा काम करता है जब ये योग केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। लग्न चतुर्थ, सप्तम, दशम में बना हो या लग्न पंचम, नवम में बना हो तो ऐसी स्थिति में हंस योग बड़ा ताकतवर हो जाता है। और अगर कुंडली में हंस योग है तो ये योग व्यक्ति को बहुत महान बना देता है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग होगा तो बहुत सारे लोग आपका पैर छुएंगे, ये बात आप निश्चित जान लीजिए, क्योंकि इस योग के होने पर व्यक्ति को सम्मान जरूर मिलता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो जीवन में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। जितना संभव हो सात्विक भोजन, सात्विक आहार ग्रहण करें और जहां तक हो सके व्यक्ति को शुभ और धर्म कार्य करते रहना चाहिए। हंस का मतलब होता है जो न्याय करता हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हो। तो जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है वो बड़े न्यायशील होते हैं। दूसरों के लिए न्याय करना, दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आप शुभ और धर्म कार्य करते रहें, इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं फिर बता दूं कि कुंडली के सारे ग्रह अगर खराब हों और कुंडली में इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रीतिका है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। प्रीतिका बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे को अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना था। मैंने आपको पहले कॉल किया था तो शायद आपने ना टाइम गलत सुन लिया था। डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। हाँ जी 15 नवंबर जी 1989। समय बताइए। 7:50 PM। 7:50 शाम को। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी दिल्ली में। क्या प्रश्न पूछना है बहन जी? पंडित जी मेरे को ये पूछना था कि इनकी शादी कब तक होगी? विवाह होने में अड़चन आ रही है? हाँ जी, अभी इन्होंने CA के एग्जाम्स देने वाली हैं ये, तो क्या वो हो जाएंगे कि नहीं होंगे और शादी कब तक हो पाएगी? आपकी बहन जी की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपकी बहन जी के विवाह का समय इस समय चल रहा है।
बहन जी की कुंडली मिथुन लग्न की है और बहन जी की राशि भी मिथुन दिखाई दे रही है भाई। जहां तक विवाह होने का प्रश्न है, अगले साल इनकी शादी होगी फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में। फरवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 के बीच में निश्चित रूप से इनका विवाह हो जाएगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये इस बार नवंबर दिसंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे रही हैं, वो बहुत सही समय में नहीं दे रही हैं, तो इस समय रिजल्ट के बहुत बेहतर होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन जो अगला एग्ज़ाम ये मई जून में अगले साल देंगी, उसमें इनके सीए में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहन का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपनी बहन जी को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बहन जी को बोलें कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो उससे इनका विवाह भी जल्दी होगा, इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई है उसमें सफलता मिलने की संभावना निश्चित रूप से इनके लिए बन जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बृहस्पति के राजयोग इतने प्रभावशाली कैसे बना देते हैं आदमी को। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल कमजोर हैं और टूट रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि 2-4 चम्मच शहद थोड़े से पानी में मिला लीजिए और नहाने के पहले इस पानी को अपने बालों में अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों को सामान्य जल से धो लीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके बालों का टूटना बंद होगा, बालों की कमजोरी बंद होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आंखों की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, गुड़ खाकर घर से निकलें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, अनावश्यक क्रोध से बचाव करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, नौकरी में लाभ होगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, लंबी यात्रा की संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी से भी बचाव करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, इस समय नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में आपको लाभ होगा, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आज सेहत आपकी बिगड़ सकती है, काम का बहुत दबाव दिख रहा है, लेकिन किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%।
मकर राशि, नई संपत्ति या नया वाहन खरीदेंगे। संतान की शुभ सूचना प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, दिन भर व्यस्तता में बीतेगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। कोई उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, आरती हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। मुझे अपनी एक फ्रेंड के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी दोस्त का। 22 जुलाई 1991। समय बताइए। 6:01 शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? धनबाद। क्या जानना चाहती हैं? उनकी शादी होने वाली है फरवरी में। 21 फरवरी को शादी उनकी फिक्स हुई है। तो इस टाइम में उनकी शादी सही रहेगी या नहीं रहेगी, और उसकी कुंडली में कोई मंगल दोष या मांगलिक है क्या, और तीसरी बात, उनकी ससुराल वालों के साथ उनकी इक्वेशन कैसी रहेगी फ्यूचर में। धनु लग्न की कुंडली बनती है आपके मित्र की, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। महादशा इस समय इनकी शुक्र की चल रही है, और अंतरदशा इस समय राहु की चल रही है 2022 के मार्च तक। देखो, पहली बात यह है कि शादी 2021 में होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसका समय इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इनको अपना तालमेल बैठाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि राहु की दशा में इनका विवाह हो रहा है, और राहु इस कुंडली में बहुत अनुकूल नहीं है। तो शादी कर रही हैं, लेकिन शुरुआत में तालमेल के लिए मेहनत करनी होगी। 2022 के मई तक शांतिपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन निभाएं, तो उसके बाद इनकी जिंदगी काफ़ी बेहतर है, उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये कुंडली बिल्कुल भी किसी भी एंगल से मांगलिक नहीं है। इस कुंडली में कोई भी मंगल दोष नहीं बनता। इस कुंडली की समस्या है नीच का चंद्रमा, जो कुंडली के 12वें खाने में बैठा हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? अपनी बहन जी को, अपनी दोस्त को एक देसी मूंगा बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में इसको पहनाया जाएगा मंगलवार को सवेरे। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सवेरे नमः शिवाय का 108 बार जप करें, तो सब कुछ इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, धनु हैं कोटा से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, मेरा भाई है अमित गौतम। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा भाई है अमित गौतम, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1996। समय बताइए। समय बताइए। समय पंडित जी पता नहीं है उसका। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 2। पूछिए, क्या प्रश्न है? वो एक्टिंग कैरियर में जाना चाह रहा है। 2 साल उसको हो गई हैं थिएटर करते हुए, लेकिन वो अभी उसी में जा रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, उसका क्या कैरियर है। जो अंक आप बताती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उसके हिसाब से एक्टिंग फील्ड में, मीडिया में, मॉडलिंग में, सीरियल्स में आपके भाई को सफलता मिलने की संभावना जरूर दिखाई देती है, और आपका भाई इसमें सफल होगा भी। लेकिन सफलता पाने के लिए अभी अप्रैल तक वेट करना होगा। अप्रैल 2021 के बाद इनके जीवन में सफलता की संभावनाएं निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं, और इनके लिए एक्टिंग का फील्ड, थिएटर का, ड्रामा का, फिल्मों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो आप इनसे कहिए कि वो लगे रहें, मेहनत करते रहें। अपने भाई को एक ओपल बनवा के जरूर पहना दें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को उनको ओपल पहनाएं, इससे उनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में धन और करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रोजगार